नमस्कार, मेरा नाम है संजली सूरी। हमारे बीच में है डॉक्टर आचार्य मयंक शर्मा जी। बचपन से ही एक्चुअली ज्योतिष के प्रति काफी रुझान रहा है, क्योंकि जो भविष्य की आने वाली घटनाओं की जानकारी दे रही थी, जिसमें राशि भी लिखा था, जिसमें ये भी लिखा था कि आने वाले समय में क्या होगा। फिर प्रोफेशनली कोर्स भी किया मैंने इसका 2002 में। 2 साल का मैंने इसमें डिग्री ली है ज्योतिष आचार्य की। हर घर में इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, बट इसका महत्व क्या है, किस तरह से होना चाहिए, वो आप बताइए। देखिए, शास्त्रों में ये लिखा है ना कि कोई व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन जाएगा या मुख्यमंत्री बन जाएगा या MP MLA बन जाएगा, वो ग्रह। और आजकल लोग शनि के नाम से बहुत डरते हैं कि शनि खराब है, तो भयभीत हो जाते हैं लोग। जीवन के शुरुआती वर्षों में उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपने बहुत खराब कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं और 7.5 लगी, ढैया लगी या महादशा अंतरदशा आ गई, तो आप शनि की नीचता को भंग कर देते हैं। और ऐसा नीच का शनि जो है वो शुभ फल देना शुरू कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है संजली सूरी। बाय प्रोफेशन आई एम ए सेलिब्रिटी पॉडकास्टर, फिल्म मेकर एंड अ फिल्म एक्ट्रेस। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। इसी चीज का ज्ञान देने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजली जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और इसी के साथ अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मयंक जी को ज्योतिष क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 20 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये अभी तक 70 से 80 हजार कुंडलियां देख चुके हैं और उसका समाधान भी कर चुके हैं। मयंक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई पहले से ही ज्योतिष क्षेत्र में काम कर रहा था या फिर आपके अंदर खुद इसको करने की उत्सुकता जागी, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे परिवार में तो कोई भी ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं है और सभी लोग बिजनेसमैन हैं। तो मेरा बचपन से ही एक्चुअली ज्योतिष के प्रति काफी रुझान रहा है, और उसका एक प्रमुख कारण था कि आपको पता है कि आज से 40, 50, 45 साल पहले कुंडलियां बनाते थे, और उस समय जो पंडित जी होते थे, ज्योतिषी होते थे, वो हाथ से कुंडलियां बनाया करते थे। तो इसी तरह एक दिन किताब पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ अपनी जन्मपत्री लगी। तो मैंने देखा कि भाई इसमें जन्मपत्री होती क्या है, क्या चीज है लिटरेचर, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा संस्कृत में था और अंत में एक संक्षेप में हिंदी में कुछ चीजें लिखी हुई थी कि जो भविष्य की आने वाली घटनाओं की जानकारी दे रही थी, जिसमें राशि भी लिखा था, जिसमें ये भी लिखा था कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसा बच्चे का स्वभाव रहेगा। तो जब मैंने वो चीज पढ़ी, देखी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसमें मैंने ये देखा कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कैसे बता सकता है कि जो मेरा स्वभाव है, मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे क्या पसंद नहीं है, या मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज जो है आपको एक किताब के अंदर लिखी हुई मिलती है। तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी हुई मेरे मन में। तो मैंने अपनी मदर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी जन्मपत्री बनाई है और इससे हम आपका भविष्य देख सकते हैं, या आपके साथ कल क्या घटना होने वाली है, तो उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। तो वो पहला दिन था, और उस समय मेरी आयु जो थी तकरीबन 12-13 वर्ष की रही होगी, जो मुझे याद है। तो तब से मेरा जो है ना एक उत्सुकता बढ़ गई इस चीज को लेके, भाई ऐसी कौन सी साइंस है, क्या शास्त्र है, क्या विद्या है, या कोई ये जादू है कि भाई कैसे मेरे बारे में चीजें बता रही हैं, और जो मेरे अंदर खासियत है या जो कमियां हैं वो चीज भी उसमें एड ऑन है, और ये भी लिखा है कि ये व्यक्ति इस टाइम के बाद ये करने वाला है। तो बड़ी मेरे लिए एक हैरानी वाली बात थी। तो वो मेरे लिए पहला दिन था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उस दिन के बाद से जब मैंने ज्योतिष के आर्टिकल्स पढ़े, क्योंकि उस जमाने में अखबार चला करते थे, मैगजीन होती थी, इंटरनेट का कोई दौर था ही नहीं। मैं 90s अर्ली की बात कर रहा हूँ, 92, 93 की। तो उस टाइम पे जब हमने अखबार में आर्टिकल पढ़े हैं, या आपका मैगजीन्स में एस्ट्रोलॉजी के आर्टिकल आते थे, पूरी मैगजीन आती थी, आज भी आती हैं, तो वो हमने संभाल के रखे कि चलिए अच्छा आज ये ज्ञान है, आज ये हुआ है। धीरे धीरे फिर टीवी चैनल का दौर शुरू हुआ, फिर टीवी चैनल्स पे एस्ट्रोलॉजर्स आए, उनको देख के फॉलो किया। तो और उस समय पे तो ये था कि भाई ज्योतिष को लेके 90s के एंड में, मैं 98, 99 की बात कर रहा हूँ, काफी अवेयरनेस आ गई थी लोगों को भी। तो लोग भी मतलब इस बारे में बातें करने लगे थे, क्या शनि राहु होता है, क्या दशा होती है, क्या 7.5 होती है।
और वहां पे हमारे नजदीक में जो कुछ ब्राह्मण थे, कोई आचार्य या पंडित जी थे, तो उनसे भी हम समय समय पे जानकारी लेते थे। तो फिर मुझे उन्होंने 1-2 बुक्स वगैरह भी दी हैं। तो इस तरीके से इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो चीज मैंने एक बार पढ़ ली वो शायद मेरे दिमाग में बैठ गई, और ऐसा लगता है कि कहीं से मैं पीछे से इसको मतलब मैंने ये इसको टेक ओवर कर लिया। जैसे पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं मैं इसी प्रोफेशन में था और उसको मैंने ये कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मेरे को ये ऐसा कुछ भारी भरकम चीज मेरे को लगी नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ा है उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, डीपली इंटरेस्ट बढ़ा, फिर धीरे धीरे सीखा ऐसे, फिर प्रोफेशनली कोर्स भी किया मैंने इसका 2002 में। 2 साल का मैंने इसमें डिग्री ली है ज्योतिष आचार्य की। तो एक लगा कि हाँ भाई ये ज्योतिष जो है ना वाकई में असर करती है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे कि ये ज्योतिष भाई सही नहीं होती है या ये अंधविश्वास है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से सीखें, रिसर्च करें तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। देखिए कहते हैं ना कि ज्ञान के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किसी बच्चे को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए आप चाहे 50-60 वर्ष के बाद नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर ये विचार कब आता है। तो ग्रह जो होते हैं ना, अगर हमारे ग्रह अगर ज्योतिष धर्म की ओर हमें ले जा रहे हैं तो व्यक्ति के अंदर वही विचार आता है, वो उसी चीज को पढ़ना देखना पसंद करता है। तो उस दौर से मैंने काफी कुंडलियां देखी, और आज 20 साल से ऊपर का समय हो गया है कि मतलब मेरा ये हाल था कि मैं जिससे मिलता रहा उसका हाथ देखता रहा, कुंडली देखता रहा। इतना मेरा इंटरेस्ट था। तो एक इंटरेस्ट के नाते मैं आगे बढ़ा, और फिर हालांकि मैं मीडिया के क्षेत्र में भी मैंने 12-13 वर्ष नौकरी करी है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी करूंगा। लेकिन वही कहता है ना कि समय आता है, समय कब क्या करा दे। ग्रह नक्षत्र ऐसे आए कि मेरा पूरा रुझान हुआ कि अब मुझे ज्योतिष में ही आना है। क्योंकि जब आपने ये आपका रुझान इस तरफ आया 12-13 साल की उम्र में, तो बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है, और आपकी रुचि उस उम्र में शुरू हुई, कोई सोच नहीं सकता। और वहां से लेकर यहाँ तक का आपका सफर इतना बढ़िया गया जैसे आपने बताया। सो यही आशा करते हैं कि आपका इस क्षेत्र में नाम आगे बढ़ता जाए। और देखिए बस यही है कि ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के सहयोग से, और कहना चाहिए आपके माता पिता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कोशिश है, और मकसद ये है कि ज्योतिष के बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए, और हर कोई ज्योतिष सीखे, जिससे कि कम से कम बेसिक चीज अपने बारे में जाने। और आजकल तो देख रहे हैं, अब तो खैर सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना है। हर घर में मैंने एवरेज देखा कोई ना कोई व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान, बेसिक नॉलेज अब रखता है, क्योंकि आप इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि हर किसी का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान के। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है वो ये है, ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वैसे तो आपने बताया कि हर घर में इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बट इसका महत्व क्या है, किस तरह से होना चाहिए, वो आप बताइए। देखिए शास्त्रों में ये लिखा है ना कि भाई ब्रह्मा जी ने ज्योतिष की जो है उत्पत्ति करी थी, और अर्थवेद में, ऋग्वेद में भी ज्योतिष का जिक्र है, और ऋषि मुनियों ने कहना चाहिए ज्योतिष शास्त्र को लिखा है साक्षात, और इसके जो जनक हैं महर्षि पराशर, वो माने जाते हैं। तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, वही विद्या सब सीखी है, रिसर्च करी है। ज्योतिष का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम ज्योतिष के अकॉर्डिंग चीजें फॉलो करें तो देखिए भाग्य तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आने वाले समय में आपको दिख रहा है कि परेशानी बहुत ज्यादा है, तो ज्योतिष को फॉलो करके आप उस परेशानी को कम कर सकते हैं। तो उसकी जो नेगेटिविटी है उसको बहुत कम कर सकते हैं उपाय करके, लेकिन आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। अगर अच्छा समय आ रहा है तो आपको पता है कि भाई मेरा समय बहुत अच्छा आ रहा है, अगर मैं इस समय कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ या जॉब करती हूँ या पढ़ाई के लिए समय अच्छा है, उस समय पे अगर आप शुरुआत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता बड़ी मिलती है। दूसरे आजकल क्या है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमारे पास बहुत से लोग कॉल करते हैं, सर मेरा आज बेटा हुआ है और ये जन्म समय वगैरह आप जरा देखिए इसकी कुंडली क्या कह रही है, कैसे ग्रह नक्षत्र हैं। तो आजकल लोग बच्चों की कुंडली भी बनवाते हैं और दिखवाते भी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई बच्चा छोटी उम्र में है तो उसको सबसे ज्यादा उस समय उसके स्वास्थ्य को लेके पूछा जाता है कि भाई कि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई ग्रह भारी तो नहीं है, 7.5 तो नहीं है।
कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है कि कुछ दान वगैरह करें जिससे ठीक रहे, या उसके बाद लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि इसका भाई कैसी एजुकेशन रहेगी, बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं कि आपके बच्चे को साइंस साइड लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, या आर्ट्स में वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, वो अच्छा अभिनेता बनेगा, वो अच्छा व्यापारी बनेगा। तो जन्म पत्रिका में ये सब चीजें देख के बता दी जाती है। उसी हिसाब से अगर आप अपने बच्चे को स्टडी कराते हैं तो डेफिनेटली वो जीवन में बड़ी सक्सेस हासिल करेगा और जल्दी करेगा। यही एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा, हमारे जीवन में गाइड का काम करता है। कहते हैं ना कि हम अनजान शहर में आते हैं, अगर वहाँ कोई गाइड हायर कर ले तो वो हमें पूरे शहर को अच्छी तरीके से घुमाएंगे और समय से हमें फ्री कर देंगे। अगर आप बिना किसी सलाह के भटकेंगे तो शायद 2-3 दिन भी लग जाए, आपको पता नहीं चलेगा। तो वही ज्योतिष भी हमारे जीवन में गाइड का काम करता है। अगर सही समय पे सही ज्योतिषी मिल जाए, सही सलाह मिल जाए तो हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सो कुंडली का होना जरूरी है, बिल्कुल, और इसका महत्व सभी के जीवन में बहुत ही कारागार है आपके अकॉर्डिंगली। क्या ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जैसे कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो इन्हीं पर ही कहना चाहिए पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो हर व्यक्ति का स्वभाव, काम करने का तरीका अलग अलग है। घर में अगर 4 मेंबर हैं तो जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी। कई बार हम देखते हैं परिवार में छोटी मोटी डिस्प्यूट हो जाते हैं या विचारधारा अलग होती है, तो कहीं ना कहीं राशियां भी डिफरेंट होती हैं। अब जैसे कहते हैं कि इस राशि का उस राशि के साथ कोई मेल नहीं है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि 2 व्यक्ति दोनों बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका तालमेल नहीं बनता, क्योंकि ग्रहों की मैत्री नहीं, राशि की मैत्री नहीं है। इसलिए वो दोनों सही होते हुए भी दोनों के आइडियाज अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, तो वो डील जो है, वो पार्टनरशिप है, वो चल नहीं पाती है। तो ग्रह जो है हमारे जीवन पे बहुत असर छोड़ते हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है वो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अब देखिए आज का जो गोचर है, अब ये समझिए कि आज शुक्र जो है मीन राशि में राहु के साथ उच्च के बैठे हैं, शनि अपने घर में बैठे हैं, शश नाम का राजयोग बना के कुंभ राशि में। तो आज का जो गोचर है वो किसी बच्चे की जन्म पत्री साबित होगी जिसका इस समय जन्म हुआ। ठीक है। अब उसके ऊपर आजीवन इन ग्रहों का असर रहेगा। यानी कि शुक्र उच्च का है तो शुक्र के बारे में आप जानते हैं, शुक्र भोग विलासता का कारक है, सुख साधन का कारक है। तो नेचुरली ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे। और शनि भी अपने घर के हैं, तो शनि अगर उच्च के हों कुंडली में या स्वराशि के हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और इस समय तो बृहस्पति के नक्षत्र में है तो जबरदस्त फल देंगे। तो कहना चाहिए कि जन्म के समय पे जो ग्रह जिस जगह बैठ गया, जो नक्षत्र बना, उसका आजीवन हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि भाई आपके बच्चे का मेष लगन है तो उसको खिलाड़ी बनाओ आप, अगर इसका तुला लगन है तो उसको आर्टिस्ट बनाओ, बुध शुक्र पंचम भाव में है तो इसको वाणी से संबंधित कोई कार्य करे, कंसल्टेंसी करे, तो भाई ये जिसको सलाह देगा उस व्यक्ति को कामयाबी हासिल होगी। बेसिकली काउंसलिंग। अगर शनि राहु एक साथ है, सूर्य शनि एक साथ है तो डॉक्टर बना लो। मंगल भी उच्च का है तो सर्जन, डॉक्टर में भी सर्जन बनेगा। तो वेराइटीज बहुत है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एक समंदर है, जितना इसमें आप गोते लगाओगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज भी इतना टाइम भी हो गया, आज भी मैं कुंडलियां जब इतनी आती हैं, इतनी देखते हैं, तो रिसर्च करता हूँ कि भाई क्या कुछ इस कुंडली में ऐसा क्यों हुआ। तो जन्म पत्री के अलावा सब डिवीजन चार्ट होते हैं, जैसे D9 चार्ट, D10 चार्ट होता है, वहां से हम और ज्यादा बारीकी देखते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का 10वें भाव में बैठा है या शनि उच्च का 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन जाएगा या मुख्यमंत्री बन जाएगा या MP MLA बन जाएगा। वो ग्रह और आपके सब चार्ट में भी 10th हाउस में होना चाहिए, या जो आपका जन्म नक्षत्र है उसका स्वामी अगर 10वें में आ गया तो फिर वो आपको सबसे अलग बनाएगा। तो कहना चाहिए कि एक डीप साइंस है, जब तक इसका हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे ग्रहों के बारे में तो तब तक हम सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे। पर मुझे लगता है कि ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है कि हर कोई इसको बहुत आसानी से नहीं समझ सकता। जी बिल्कुल। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए जैसे मैंने कहा कि अब मैं भी इस क्षेत्र में, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में, भाई ठीक है मेरा इंटरेस्ट बहुत था, सबको बताता था मैं, और लोग मुझे फोन करके बोलते थे कि आपका उपाय तो काम कर रहा है, तो मैं खुद ही हैरान होता था। मैं कहा यार कमाल है यार, ये मतलब मैं तो अभी
भाई सीख भी रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये एक कहना चाहिए ना कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि भाई ये ज्योतिष विद्या मेरे को उनके आशीर्वाद से सीखने का मौका मिला। और ये तो भाई आपको कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब तक कोई भी ज्योतिषी अगर 10 से 12 साल इस प्रोफेशन में नहीं देगा तब तक वो हम कह सकते हैं कि वो उसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी प्रेडिक्शंस में। क्योंकि बहुत कम ज्योतिषी हैं जो बहुत कम समय में बहुत अच्छे बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हैं। और ज्ञान का मैंने बोला कि कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कभी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था जब मेरे को लोग देखते थे, जब मैंने ये 2004 में मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मैंने किया, तो मैंने देखा कि मेरे साथ जितने भी मेरे बैचमेट थे वो सब 60 इयर्स, 65 इयर्स, 50 इयर्स, और मैं उनकी आधी उम्र का। मतलब वो कहते थे आपके जितने मेरे बच्चे हैं तो आपका कैसे इंटरेस्ट बना। तो जनरली एक सवाल होता है कि फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो उनसे सीख लिया। तो लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैंने बोला कि भाई मेरे को खुद में इंटरेस्ट है, तो मैंने बहुत सी चीजें सीखी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई चीज सीखते हो तो उसमें उसको पूरी अच्छी तरीके से शिद्दत के साथ उसको सीखो और उसमें कोई डिप्लोमा या डिग्री लो, क्योंकि तभी आपको समाज में उसकी वैल्यू मिलती है कि आप प्रोफेशनल कहलाते हैं कि ठीक है भैया इन्होंने कोर्स किया है, शिक्षा ली है ज्योतिष के क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कि वैसे ही पढ़ के कुछ भी बता रहे हैं। और बाकी ज्योतिष में मैंने देखा है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बलवान है, बुध बलवान है, तो आपकी प्रेडिक्शन जो है अधिकतर सही जाती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे हुए जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है लेकिन किसी के बारे में बता रहे थे भाई आपके साथ ऐसा होने वाला, वो हो जाता है। तो वो जो सिक्स सेंस है, जो ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वो बृहस्पति और बुध देते हैं। बिना इसके मजबूत हुए कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकता। उनके प्रेडिक्शन सही जाएंगी नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा उनको एक्सपीरियंस हो, कितना ही उन्होंने बड़ी डिग्री ले ली हो। तो आपको एक डिवाइन पावर चाहिए, आपको एक दिव्य शक्ति होनी चाहिए कि आपको लगा कि कोई आपसे मिलने आया, कुंडली दिखाई, हमको लग रहा है यार इनका समय तो खराब है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि यार जल्दी ठीक भी हो जाओगे। हम उनको बोलते हैं, बताते हैं कि ये उपाय कर लो तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और वो उनके साथ होता है। तो ये ज्योतिष है, यहाँ आपके अंदर एक पूर्वानुमान लगाने की आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, तो तब आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आजकल लोग शनि के नाम से बहुत डरते हैं कि शनि खराब है, तो भयभीत हो जाते हैं लोग। तो क्या ये सही है? क्या भयभीत होना चाहिए शनि ग्रह से? देखिए, शनि ग्रह तो एक ऐसे ग्रह है जो मेरा अनुभव कहता है कि इंसान को मेहनत करना सिखाते हैं। मतलब कि आपको सिखाते हैं कि क्या आपकी वैल्यू है। शनि देव के बारे में मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मेरी शनि की दशा तो हालांकि बहुत शुरुआत में थी, जब मैं बहुत छोटा था, तो लेकिन शनि की अंतरदशाएं आई हैं लाइफ में, और ये एक्सपीरियंस किया है या शनि की 7.5 या ढैया में कि शनि देव ये दिखा देते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी रियलिटी क्या है। मतलब कि आप कुछ भी नहीं है। शनि इतना संघर्ष कराते हैं। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं या जिनके शनि के नक्षत्र के स्वामी ही शनि, जैसे पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, तो जीवन के शुरुआती वर्षों में उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो शनि तो हमें एक जीवन में जब भी हमारे ऊपर आते हैं एक सबक सिखाते हैं कि भाई अच्छाई के काम करो, बुरे कर्म मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का नुकसान मत करो, किसी का पैसा मत रख लो अपने पास, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, ठीक है ना, और हमेशा गरीब लोगों की सेवा करो। बेसिकली अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अपने अच्छे रखो। तो शनि चाहे आपकी कुंडली में उच्च का है या नीच का है या शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो शनि आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपने बहुत खराब कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं और 7.5 लगी, ढैया लगी या महादशा अंतरदशा आ गई, तो आपको उस समय की गई गलती का दंड शनिदेव देते हैं। आपने कितने लोग देखे हैं कि उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और शनि आए नहीं कि जेल हो गई। वो शनि का काम है, आपको न्यायाधीश है, आपको दंड देंगे गलत काम करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी है जिनकी कुंडली में शनि नीच का है। वो व्यक्ति करोड़पति है और लोहे का बिजनेस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई जिनका शनि खराब होता है उनको तो लोहा सूट ही नहीं करता। तो ये ज्योतिष जो है स्टडी है, रिसर्च है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं, नीच के यानी कि मेष राशि में हो जाएंगे, अगर नीच भंग राजयोग कुंडली में बन रहा है या D9 में D10 में शनि बलवान है, तो वो शनि की नीचता को भंग कर देते हैं और ऐसा नीच का शनि जो है वो शुभ फल देना शुरू कर देता है।
तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन करते समय इन सब बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव के से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। भयभीत वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, गलत काम करते हैं, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, जो देश हित में मतलब अपने देश के खिलाफ गलत कार्य कर रहे हैं, तो समझिए कि आपको दंड मिलेगा। गरीबों को जो व्यक्ति सताएगा, तो चाहे शनि कितना ही अच्छा क्यों ना हो, शनिदेव जो है आपका खराब हो जाएंगे, खराब फल देने लगेंगे। तो इसलिए ये भ्रांति है, ये लोगों के मन में फियर बनाया गया है कि 7.5 आ गई है तो वही बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, संघर्ष होगा और 7.5 के भी 3 चरण होते हैं और सब में डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट फेज में अलग रिजल्ट है, सेकंड फेज जो कि सबसे टफ होती है, और थर्ड फेज में फिर आपको रिलैक्स देते हैं। तो 7.5 जिनको भी चल रही है, जिनको ढैया भी चल रही है या महादशा चल रही है, तो वो लोग अगर हमारा ये शो देख रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं मत। आप अपने कर्म अच्छे रखें और गरीब व्यक्ति की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम भी मिलेंगे। तो शनि से कोई भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है। चलो, ये आपने बहुत अच्छा एक इसका आंसर दिया, क्योंकि जनरली मैंने ये सुना है कि हमारी शनि का ये चल रहा है, ढैया चल रही है, अब तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो भयभीत ना हो हमारे दर्शक, और इस चीज को पॉजिटिव लेके अपने कर्म अच्छे रखिए, गरीबों की सेवा कीजिए, तो जरूरी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे इसके लिए।